हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने पीछे के पार्ट्सों में जो कि पार्ट 12 तक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया हूं और ये पार्ट 13 है। आप लोग आशा है आप लोग सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाइए देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 तक करवाया था और इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों सारे कंसेप्टों का जिक्र करते हुए मैंने आप लोग को बताया हूँ और सिखाया हूँ, जिसमें कि आप लोग का बहुत सारे कॉमेंट भी आए और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट भी आए, जहाँ सर हम लोग सीख गए। आप लोग भी देखिए, जिन भी बच्चे जो भी नच्चे यानी कि जो भी बच्चे नए हैं वो देखिए और उनको भी समझ में आ जाएगा एक ही बार में। चलिए हम लोग समझते हैं आज क्वेश्चन नंबर 20 से। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर को पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर को अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण के युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हो, यानी कि एकांतर कोण के जो युग्म के कोण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो समांतर हो, तो साबित करें कि वे रेखाएं समांतर होती है। बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को समस्या हो समझने में तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कहा गया है यदि दो रेखाओं को, हमने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिसे एक एक्स वाई रेखा क्या है एक तिर्यक रेखा है, जिसे पी तथा क्यू आर बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर हम बात करें ये पी क्यू तथा आर एस जो है ये कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक यानी कि एकांतर कोण, यानी कि ये एकांतर कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। और ये आपस में क्या है, तो समांतर भी। तो हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ए बी तथा सी डी क्या होगा, तो समांतर होगा। तो कैसे करेंगे साबित, ये आप लोग खुद अपने माइंड से भी सोच सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले जो गिवन डेट में होता है उसे लिखना होता है। देखिए दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया है, ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं तथा ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं एवं एक्स वाई एक तिर्यक छेदी रेखा जो ए बी तथा सी डी को बिंदु P एवं R पर प्रतिच्छेद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक एवं एक्स वाई एक तिर्यक छेदी रेखा जो ए बी तथा सी डी को बिंदु P एवं R पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से देखिए, चूँकि यहाँ से देखिए पी क्यू एवं मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू एवं आर एस क्रमशः कोण ए पी आर एवं कोण पी आर डी को समद्विभाजित करता है तथा मेरे प्यारे दोस्तों पी क्यू समांतर आर एस है। ये समद्विभाजित भी करता है और मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर भी है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। हम लोग प्रमाण देते हैं,
बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए हम लोग प्रमाण देते हैं, प्रमाण में क्या देंगे, लिखेंगे चूंकि पी क्यू एवं आर एस क्रमशः कोण ए पी आर एवं कोण पी आर डी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर कीजिएगा, ये पी क्यू रेखा अगर इस कोण को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करने का तात्पर्य हुआ जी इस कोण को और इस कोण को बराबर बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कोण इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, तो कोण आप लोग आर पी क्यू भी लिख सकते हैं या क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। क्यू पी आर बराबर 1/2 कोण ए पी आर। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण इस पूरे कोण का क्या होगा, तो आधा होगा। वही हमने लिखा है जो कोण क्यू पी आर यानी कि ये कोण जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस पूरे कोण का ए पी आर यानी कि इस पूरे कोण का आधा है। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं इधर देखिए, इधर भी ये आर एस जो है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समद्विभाजित करता है। कौन समद्विभाजक रेखा है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये क्या करता है, तो इतना को कोण को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से जो कोण, आप लोग इसका नाम दे सकते हैं पी आर एस भी दे सकते हैं। पी आर एस बराबर 1/2 कोण पी आर डी, इसे सेकेंड समीकरण मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पी आर डी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए पी आर एस कोण पी आर एस यानी कि ये कोण जो होगा इस पूरे कोण का पी आर डी का आधा होगा। बस इतना ही हमने किया मेरे प्यारे बच्चों, और आशा है आप लोग को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे इसके प्रोसेस को सॉल्व करते हैं और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। हमें आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे चूंकि पी क्यू समांतर आर एस तथा आर एस है, पी क्यू समांतर आर एस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तथा अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे यहाँ से ये पी आर क्या हो जाएगा, तो तिर्यक रेखा हो जाएगा। तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है, पी आर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए जो पी क्यू आर यहाँ से, तो ये कोण मेरे प्यारे बच्चों इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण से। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कोण क्यू पी आर इक्वल टू कोण पी आर एस। कैसे हो गया, तो एकांतर कोण से मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर कोण से ये हो जाएगा एकांतर कोण से। अब आप चाहे तो इसको मान इसमें रख भी सकते हैं, या समीकरण 1 2 3 से इसे थर्ड मान लीजिए और समीकरण 1 2 3 से निकाल लीजिए। आप लिखिएगा समीकरण 1 2 एवं 3 से। अब इसके जगह पे मान लीजिए क्यू पी आर का मान कितना है, 1/2 कोण ए पी आर अब बराबर 1/2 पी आर एस के बराबर, पी आर एस के बराबर क्या है 1/2 कोण पी आर डी, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए पी आर यानी कि ये कोण जो हो जाएगा मेरे पास, तो ये पी आर डी यानी इस पूरे कोण के बराबर आ गया। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है, तो ये क्या कोण हो जाता है, अंतः एकांतर कोण। यानी कि आप लोग हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः, या ऐसे इसीलिए अंतः एकांतर कोण प्रतिलोम से, कोण प्रतिलोम से। मेरे प्यारे बच्चों जब अंतः एकांतर कोण अगर बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। यानी कि यह अंतः एकांतर कोण बराबर है तो यानी कि ए बी तथा सी डी क्या होगा, समांतर होगा। इसीलिए चूंकि अंतः एकांतर कोण प्रतिलोम से, इसीलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा,
CD हो जाएगा। यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको मिटाना होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे जल्दी से आप लोग को मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटा के इस प्रश्न 21 नंबर को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, जो कि अगर आप लोग पीछे के क्लास नहीं देखे होंगे तभी आप लोगों को वो प्रॉब्लम आता होगा। हाँ, अगर पीछे की क्लास अगर मेरे प्यारे बच्चे कोई देखे होंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता होगा। चलिए हम लोग 21 नंबर को सॉल्व करते समझने का प्रयास करते हैं। 21 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो दो समांतर रेखाओं पर कोई दो रेखाएं क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि दोनों रेखाएं समांतर होती है। वो हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हम पहले आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। जो ये AB तथा CD क्या है, तो दो समांतर रेखा है, और ये AP तथा R क्या है, ये लंब रेखा है, जो कि P मेरे प्यारे बच्चों AB पे लंब है और R जो है वो CD पे लंब है। तो हमें साबित करना है जो P तथा R क्या है, तो वो समांतर है। समझ में आ गया कैसे साबित करना है वो? चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले गिवन डेट में देखिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है, जो AB तथा CD दो समांतर रेखा है। दिया है AB तथा CD दो समांतर रेखा है। AB तथा CD दो समांतर रेखा है तथा P तथा रेखा P एवं R क्रमशः AB एवं CD पर लंब है। मेरे प्यारे बच्चों AB एवं CD पर लंब है, AB एवं CD पर लंब है। तो हमें क्या साबित करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध करना है जो P समांतर R है, P समांतर R है। मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग को लगता होगा, जो अगर हम लोग सर के पास होते तो हम लोग बहुत तेज़ हो जाते पढ़ने में, लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसे बंदे को भी दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके गुरुजी के पास रह के भी, इधर आइए, आप इधर आइए, जल्दी से इधर आइए, आपके गुरुजी के पास रहते हुए भी, और ये बिल्कुल भी पढ़ाई में साफ कह सकते हैं ना, अगर हम आप लोगों को पढ़ाने लगते हैं तो ये बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये बैठा रहता है और टाइम पास करता रहता है, और ये बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, घर पे भी नहीं पढ़ता है। और इसको हम अपने पास, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 3 से 4 घंटे इसको हम पढ़ाते हैं, जिसमें कि ये आता है हर एक बैच में। और उसमें अगर मैं आप लोग को इसको थोड़ा भी बहुत बता देता हूँ, उसके बाद इसको बोलते हैं कि तुम बनाओ, लेकिन ये क्या करता रहता है, जैसे ही हम बोर्ड पे लिखना शुरू किए, आप लोगों को बताना शुरू किए, बस ये कॉपी पे हाथ रख के बैठ जाता है और सारे बच्चों को मुंह देखते रहता है जी किसका मुंह कितना अच्छा है। आप लोग देख के बताइए इसका मुंह कितना अच्छा है और ये कितना बैड लड़का है, वो भी कमेंट कीजिएगा, जो पढ़ने में इसको ज़रा सा भी मन नहीं लगता है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं हमें क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो P समांतर क्या है, ये P समांतर R है। और चलिए आगे हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रमाण में क्या देते हैं हम लोग, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रमाण देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो AB तथा क्या है, CD समांतर रेखा है, AB समांतर CD है, तथा मेरे प्यारे बच्चों R एक तिर्यक रेखा है। R क्या है, R एक तिर्यक रेखा है, R एक तिर्यक रेखा है, R एक तिर्यक रेखा है। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों AB समांतर CD है तथा R एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों समांतर है और ये एक R तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये दोनों कोण का जो योग होगा ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह मेरे प्यारे बच्चों यह तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और अंतःकोण है। समझ में आ गया होगा। अगर अब हम बात
करें तो कोण 2 प्लस कोण 3 को हम लोग 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैं अभी आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये आर जो है, ये आर है लंब किस पे मेरे प्यारे दोस्तों, सी डी पे। ये आर जो है वो किस पे लंब है, तो सी डी पे लंब है। तो जब आर लंब है सी डी पे, जिसका मतलब हुआ ये क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हमने इस कोण 3 के बराबर में 90 डिग्री कर दिया। तो अब यहाँ से कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कोण 2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम बात करते हैं तथा कोण 1 बराबर क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। कोण 1 बराबर 90 डिग्री दिया गया है। कैसे दिया गया वो समझने का प्रयास कीजिए। जो कोण 1 बराबर कैसे होता है, तो ये देखिए, जो पी जो है वो लंब है किस पे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी पे लंब है। ये पी जो है ये ए बी पे लंब है, तो ये 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं ये, चूँकि कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि कोण 2 का भी मान 90 डिग्री है, कोण 1 का भी मान 90 डिग्री है। और कोण 1 और कोण 2 आप लोग देखेंगे तो ये संगत कोण के युग्म है, लेकिन चूँकि ये संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के, देखिए तो बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है, युग्म है मेरे प्यारे बच्चों। ये संगत कोण के क्या है, तो युग्म है। बस सिंपल सा अप्रूव्ड हो गया। आप लिखेंगे अतः संगत कोण के प्रति संगत कोण प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से। मैंने आप लोग को संगत कोण के बारे में, संगत कोण प्रतिलोम को भी सिद्ध किया था। उसमें बताया था कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो वो संगत कोण प्रतिलोम से क्या हो जाएंगे, तो वो प्रूव्ड हो जाता है। तो संगत कोण प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, पी समांतर आर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 तक बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसी तरह मैंने सारे पार्ट्स में सारे क्वेश्चनों को बारीकी से पूरे अच्छे से समझाया। अगर नहीं देखें तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। बस एक प्रश्न आप लोगों के लिए बच गया है, नेक्स्ट क्लास में उसे भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 8.3। और उससे पहले मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में इतना बेसिक से जानकारी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर कोई छोटा बच्चा भी उसको देख लेते हैं तो त्रिभुज क्या है, नहीं है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल को मैं आप लोग को यहाँ पे पूरे खोल के रख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपके सारे दिमाग में समझ में आ जाए और बैठ जाए आपके दिमाग में। और कभी भी आप नहीं बिसरिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भूलिएगा, क्योंकि ज्यामिति जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बच्चे का कमजोर होता है, इसके वजह से ये कमजोर रह जाता है। हाँ, अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग को जो मैं 8.3 करवाने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा, अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो फिर आपके गुरुजी का वादा है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा 8.3 के अंदर जो आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।